चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं अपने हरियाणा की। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की घोषणा की है, जहां पर वे हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और साथ ही समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक लिंक भी साझा किया है और मेरा बूथ सबसे मजबूत इंटरेक्टिव सत्र से पहले समर्थकों से सवाल और सुझाव भी मांगे हैं। अब ऐसे में तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं को नमो ऐप पर संबोधित करने वाले हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नमो ऐप पर जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुनें। देखिए 26 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के ऊपर संबोधित करने वाले हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नमो ऐप के ऊपर जुड़ करके मैं आम हरियाणा के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप सब नमो ऐप के ऊपर जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुने, ताकि हमारे हरियाणा को एक और नई ऊर्जा और डबल इंजन की सरकार जो मिल करके हरियाणा को एक तीव्र गति से विकास की ओर ले जाने का कार्य करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में नमो ऐप के ऊपर जुड़ करके हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। सभी का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को, और हरियाणा के आम जनमानस को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा का दौरा। हरियाणा के जींद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, ये बात उन्होंने अपनी जनसभा के दौरान कही। साथ ही विपक्षी दल परिवारवाद में मस्त हैं, ये बाबा साहेब का अपमान करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, इनके लिए देश की सुरक्षा के कोई मायने नहीं, इनका काम सुरक्षा पर सेंध लगाना, दंगे करवाना है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़े करते हुए उन पर निशाना साधते हुए कही गई है। तो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम विपक्षी दल करते हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के जींद में जनसभा को संबोधित करते हुए कही हैं और साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा और अपनी उपलब्धियां भी जनता के सामने उन्होंने रखी हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा के जींद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते नजर आए। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। सबसे पहले अपनी उपलब्धि बताई, उसके बाद विपक्षी दलों पर परिवारवाद के आरोप लगाए और कहा यह बाबा साहेब का अपमान करते हैं। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अपनी उपलब्धि करवाई और साथ ही साथ विपक्षी दलों पर किस तरह से निशाना उन्होंने साधा है, वो भी सुनिए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक और अयोध्या में प्रभु राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ, रामलला विराजमान हुए, और दूसरी तरफ अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस हो या इन लोग, ये जितने भी दल हैं, ये अपने परिवारवाद में इतने मस्त हैं। ये कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी प्रभु राम का अपमान करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुरक्षा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब भी इन्हें सत्ता प्राप्त हुई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, जब भी इनको सत्ता प्राप्त होती है, सुरक्षा पर सेंध लगाना, दंगा कराना, यही इनका कार्य रहा है। बहनों और भाइयों, इससे अटेली विधानसभा के गांव बघोत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव के चुनाव प्रचार में एक जनसभा आयोजित की गई। इसमें राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है।
उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष भी किया। सचिन पायलट ने कहा कि हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। बीजेपी तो जनता को हिंदू, मुस्लिम और धर्म के नाम पर बांट कर रखना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में ये बात तय हो गई है। आप भी इस बात को सुनते देखते होंगे कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 10 साल से बीजेपी की सरकार रही, बहुत सारे वादे किए। 10 साल दिल्ली में रही और 10 साल हरियाणा में रही, और 9 साल के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को यहाँ से हटा दिया। अगर खट्टर जी, उनकी सरकार इतना बेहतर काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो 9 साल के बाद चुनाव से पहले उनको हटाने की क्या जरूरत थी? और हटाने के बाद भी लोकसभा के चुनाव में जनता की आवाज को रोक नहीं पाए और 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में हरियाणा में दोबारा कांग्रेस का राज आने वाला। तो कैथल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर का समस्त पंजाबी समाज की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान पंजाबी समाज ने लीलाराम को समर्थन देने का ऐलान भी किया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद नवीन जिंदल भी यहां पर पहुंचे थे। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि कैथल की जनता लीलाराम गुर्जर के साथ है। आने वाले दिनों में कैथल की जनता लीलाराम के पक्ष में वोट देकर इनको जितवाने का काम करेगी। तो पंजाबी समाज के बड़े चेहरे अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि पंजाबी समाज बीजेपी के साथ है। शहर का व्यापारी और पंजाबी समाज एकजुटता के साथ कैथल विधानसभा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और आने वाले दिनों में बीजेपी के पक्ष में वोट कर बीजेपी प्रत्याशी को जितवाने का काम भी करेगा। खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद विधानसभा का चुनाव अब पूरी तरीके से गरमाने लगा है क्योंकि फरीदाबाद हॉट सीट भी है। फरीदाबाद के सभी इलाकों से कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला को लोगों ने प्यार और भरपूर समर्थन भी अब देने की सोची है और यह कहना कांग्रेस प्रत्याशियों का कि भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। सेक्टर 11 में पदाधिकारियों और सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके साथ ही लोगों ने फूलमाला, गुलदस्ते देकर लखन सिंगला का सम्मान किया। विधानसभा में विधायक बनाकर भेजने का वादा भी किया है। अब जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी वेंटिलेटर पर है और आने वाली सरकार कांग्रेस बना रही है और मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आखिर में जब कुमारी शैलजा से संबंधित सवाल कांग्रेस प्रत्याशी से पूछने की कोशिश की गई तो चुप्पी साधते हुए नेताजी चुपके से निकल गए। कुछ बता दिया सुनील जी। आपको मैं दोबारा भाई यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी हरियाणा प्रदेश में आईसीयू वेंटिलेटर पे है, एक्सपायर डेट है। कितना ही धक्का मार रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हुड्डा सीएम बनेगा, किसी पर नहीं रुकता। हरियाजुल फजूल बातें जो चल रही है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के सीएम हो गए, हम कह रहे हैं। सब कुछ बता दिया सुनील। कैथल के गुलाचुके विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस ने जनसंपर्क अभियान किया और जनसंपर्क के दौरान देवेंद्र हंस को जनता का भरपूर सहयोग मिला। लोगों ने कहा कि अब की बार देवेंद्र हंस को हरियाणा विधानसभा भेजेंगे। देवेंद्र हंस ने कहा कि जनता चुनाव प्रचार के दौरान सहयोगी मित्र बन रही है। आने वाले दिनों में इलाके के लोगों की आवाज विधानसभा में उठाऊंगा। बात ऐसी है, बिल्कुल एक तरफा माहौल है क्योंकि लोगों में देवेंद्र हंस के प्रति जो प्रेम प्यार आप देख रहे हैं गोला की जनता का, वो उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और माहौल बिल्कुल एक तरफा माहौल हम इसको कह सकते हैं। जीवन का देवेंद्र हंस के पक्ष में एक तरफा माहौल है। पूरी 36 बरादरी का काम है जो पूरे तन मन धन से भाई देवेंद्र हंस को पूरे हलके में सबसे ज़्यादा वोट जो मिलेगी सीवन से ही मिलेगी। जो देवेंद्र हंस है हमारा, ये गरीब परिवार से है और गरीब परिवार का बेटा है। मैं तमाम गोला की जनता को हाथ जोड़कर ये निवेदन पहुंचाना चाहता हूं घर घर में कि भाई देवेंद्र हंस को अब की बार जितवाएं और भारी मतों से जिताएं, भाई का साथ दें। भाई बहुत ही अच्छा है और सीवन गांव का ये नेता बहुत बढ़िया माहौल है जी देवेंद्र हंस जी का। मेन बात तो ये है जी, ये गरीब परिवार का बच्चा है और पूरा मेहनती है। 5-10 साल से मेहनत कर रहा है और इसकी गरीबी को देखते हुए ही गौर माहौल तुसी कल देख ही लिया है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁੱਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
क्योंकि इनका जिहड़ी बैकग्राउंड है ये बचपन तो लैके अज तक इन्ने नरमता दे नाल और अपने बजुर्गों के आशीर्वाद लैके ही। तो चुनावी प्रचार हरियाणा में इस समय जोरों पर है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में अंबाला कैंट की अगर बात करें तो अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार हैं चित्रा सरवारा और काफी राजनीति में सक्रिय भी रहती हैं और इन्होंने अपना चुनाव तूफानी प्रचार जो है अब शुरू कर दिया है। अब ऐसे में अगर बात करें तो सभी जगह पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और ये तूफानी प्रचार करते हुए चित्रा सरवारा अब ऐसे में लोगों के बीच लगातार जा रही हैं। लग रहा था कि हवा का रुख ही बदलेगा, ये बात उन्होंने कही और साथ ही कहा सभी चित्रा सरवारों को समर्थन दे रहे थे। अब ऐसे में लोगों का इतना जन समर्थन देखकर गदगद हो उठी चित्रा सरवारा। उन्होंने लोगों से वादा भी किया कि अगर उनका साथ मिला तो वो यहाँ के लोगों की सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। उन्होंने अपना मुकाबला केवल अनिल विज से माना है। अब ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ आप कांग्रेस की टिकट कटने के बाद आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं तो दूसरी तरफ आपके पिता कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उनकी कर्मभूमि है और मैं अपनी कर्मभूमि में चुनाव लड़ रही हूँ। मैं अंबाला की बेटी हूँ। अंबाला की छत, आसमान और घर और आशीर्वाद के नीचे चुनाव लड़ रही हूँ और मैं नहीं समझती इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का है। कोई विरोध आपस में किस तरह का कोई नहीं, विरोध नहीं। हमारा उनका अपना कर्म भूमि था, हमारा अपना था। हमारी टीम अलग थी, हमारा काम अलग था। हम तो जिस रास्ते पे चले थे फैसला भी हमारा अपना अलग था। जब टिकट कट के मैंने बाहर पैर रखा तो वहाँ पे मुझे मेरे पिताजी नहीं, मुझे अंबाला के साथ ही खड़े हुए दिखे थे और सबका साझा फैसला था भी हमने मेहनत करी है। एक टिकट देती है पार्टी, 2 लाख टिकटें भी अंबाला की देनी बाकी है, हम उनसे जाके हाथ जोड़ के मांगे। उन्होंने तो 2 करोड़ देने की भी बात करी थी, अब 2100 कुछ दे रहे हैं। 15 लाख देने की भी बात करी थी। भाजपा के मैनिफेस्टो में या मैं कहूँ जुमले में अब जनता नहीं फंसने वाली। तो हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कलायत विधानसभा से प्रत्याशी अनुराग ढांडा ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान उन्हें जनता की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। अब लोगों में बहुत रुझान है, लोग बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। एक मजबूत विकल्प के तौर पर लोगों के सामने खड़ी है। पूरी उम्मीद है कि लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, लोगों में बहुत रुझान है, लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव से मतलब पार्टी और कैंडिडेट बदलने से नहीं, वो तो पिछले 40-50 सालों में बदलते ही रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला हरियाणा को, कोई मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं हुआ। इस बार लोग सिस्टम बदलना चाहते हैं, इस बार लोग तीसरे विकल्प की तरफ जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूत विकल्प बन के लोगों के सामने खड़ी है। पूरी उम्मीद है कि लोगों का खूब प्यार मिलेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। देखिए, कानून व्यवस्था तो आपको पता ही है क्या हालत है। पूरे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में हम पूरे देश में सबसे निचले स्तर पे आते हैं। नागरिक सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि हरियाणा सबसे निचले पायदान पे आता है। ये तो ध्यान रखना इसका सरकार का और चुनाव आयोग का काम है। चुनाव के वक्त में इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है इसकी तो खबर सोनीपत से है, जहां पर एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दौर लगातार जारी है। इसमें तमाम पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनीपत में एक पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी वाहन का चालान न काटने के एवज में 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहा है, जिससे अब बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति फेल होती नजर आ रही है। तो वहीं अब पुलिसकर्मी का रिश्वत लेने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल है। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पराग शर्मा सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन करती नजर आई हैं। बल्लभगढ़ के वाल्मीकि मंदिर में ही जनसभा का आयोजन कर डाला। जनसभा के दौरान कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर यह देख भी सकते हैं और साथ ही खुद कांग्रेस प्रत्याशी के मुंह से भी सुन सकते हैं। अब सुनवाएंगे आपको। अब ऐसे में अब चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेगा, यह देखने की बात होगी। और मंदिर के प्रांगण में आज हमने यही तय किया है कि जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान अब हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर बल्लभगढ़ से कांग्रेस की
सीट को निकालकर अपने इस यज्ञ में योगदान देंगे और इन समाधानों का अब हम ही अपने हाथ से समाधान करेंगे। देखिए, आज आपका जन्म दिवस है, लेकिन जन्मदिन के दिन भी आप मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? वोट या फिर जनता के बीच का प्यार? देखिए, ये मेरा परिवार है और दूसरी बात ये है कि आज मैं समझती हूँ कि आज मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत जन्मदिन बन रहा है अपने परिवार वालों के बीच में, मंदिर में आशीर्वाद लेते हुए। तो देखिए, इससे बड़ा सेलिब्रेशन तो क्या हो सकता है। और दूसरी बात है कि मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जिनके लिए, जो मेरे लिए खड़े हैं, मुझे उनके लिए खड़े होना है। आज ये सब अपना काम छोड़ के मेरे लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो मैं समझती हूँ मेरा दायित्व बनता है कि आने वाले समय में मुझे भी इतनी मजबूती के साथ इनके साथ खड़े होना है, इनकी लड़ाई लड़नी है और इस समाज को आगे लेकर आना है। सोनीपत से सोनीपत के गांव मोहाना में एक विवाहिता ने संदिग्ध हालत में अपने ही घर के पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, आत्महत्या कर ली। तो लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या करके उसका शव फांसी के फंदे पर लटकाया गया है और इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने का ये प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से मृतक महिला का पति घर से फरार हो गया था और उधर पीड़ित परिवार की लड़के पक्ष के साथ सिविल अस्पताल में कहा सुनी भी हुई है। तो वहीं पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। जांच मामले की लगातार जारी है। कि गांव मोहाना में एक महिला ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो महिला ने पंखे से चुन्नी बांधकर फंदा लगाया हुआ था। मामले में मृतका के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ऐसे क्या हुआ? इसकी शादी हुई ने नवंबर में हुई थी, 11वें महीने में हुई थी, 23 तारीख में। 1 महीना तक ठीक ठाक रही। उसके बाद इन्हें दहेज मांगने के उस पर मजबूर कर दी। कई बार मैंने सरपंच से ही फोन कराया, भाई गाँव के दमगा चलाना पड़ा। बुलेट मोटरसाइकिल मांगे, पीछे मांगे। वो हम बात हम यार 50,000 रुपये पहले भी दे चुके हूँ नगद। और बड़ा अपनी औकात से फालतू धन दिया, बेटी को कबड़िया कराया, बारात का सही सारा प्रोग्राम सेट कराया और फिर भी ये नहीं माने। इस दबाव में आने के लड़की ने हमारे लिए परसों बात करी थी। बात करने के बाद मगा बेटी कोई बात नहीं, दूसरी जनानी के साथ भी गलत था। वो उसने लेकर होटल में जा रहा था। ठीक, उसने बताई मुन्ने इस तरह का हम अपने लड़के ने समझा ले, मामला बिगड़ जाएगा। ठीक, कल आने लगे लड़का भी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा को लोगों का विरोध झेलना पड़ा और ये उस वक्त हुआ जब राजकुमार बोहरा बीजेपी से बढ़कर प्रत्याशी धनेश अदलखा के लिए 1 नंबर मार्केट में वोटों की अपील करते हुए जनता के बीच में नजर आए। जो कैंपेनिंग है वो कर रहे थे और जैसे राजकुमार बोहरा 1 नंबर स्थित सिद्ध श्री पीठ हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, वहां पर पहले से मौजूद लोग जिला अध्यक्ष को घेर कर खड़े हो गए। उनसे पूछने लगे कि हमने पिछले 7 साल से दशहरा क्यों नहीं मनाया है। अब ऐसे में किस लिए हर बार दशहरा मनाने से हमें रोक दिया जाता है। हमारे दशहरे में बनाए जाने वाले रावण को तोड़ दिया जाता है। बस इस बात का जवाब चाहिए। लोगों ने राजकुमार बोहरा के सामने यह भी सवाल रख दिया कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला किसने किया और वह पैसे किसके पास हैं, कौन ले गया, इसका भी जवाब चाहिए। तो चलिए फिलहाल अपने हरियाणा की बात में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।